नमस्ते बच्चों। रघुवंश का 13वां सर्ग का हम लोग 30 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 31 और 32 यानी 2 श्लोकों को पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। आज का श्लोक है अत्रावियुक्ता निरथांगनाम्ना मन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि द्वन्द्वानि दूरान्तरवर्तिनाते मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि। प्रसंग चल रहा है कि राम, सीता और लक्ष्मण लंका फतह करने के बाद, लंका विजय करने के बाद अयोध्या वापस लौट रहे हैं और समुद्र को जैसे पार करते हैं पुष्पक विमान से, उसके बाद मार्ग में पड़ने वाले जो स्थल हैं, जिनको सीता के वियोगावस्था में राम ने वहाँ जा कर के समय व्यतीत किया था, उस सब को सीता से बतलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रसंग में ये पंचवटी का वर्णन है कि अत्रावियुक्तानि। इसका अन्वय देख लें। संबोधन है प्रिय। अत्र अन्योन्यस्मै। अन्योन्यस्मै से तात्पर्य है एक दूसरे के लिए। दत्तोत्पलकेसराणि। उत्पल कहते हैं कमल को। कमल के केसर, एक दूसरे के लिए कमल केसर या कमल नाल को प्रदान करने वाले अवियुक्तानि, और जो वियुक्त नहीं हुए हैं अर्थात जुड़वा रूप में हैं, वे कौन? तो रथांग नाम। रथांग कहते हैं रथांग है नाम, रथांग नाम वाले। तो रथांग क्या है? चक्रवाक के लिए शब्द आता है। चक्रवाक पक्षी अर्थात चकवा और चकवी, ये दो जो चक्रवाक द्वंद्व हैं, वे एक दूसरे को कमल नाल प्रदान करते हुए मैंने इन्हें जब देखा था तो दूरांतरवर्तिना मया, तुमसे दूर रहने वाला मैं इन चकवा युगल को सस्पृहम ईक्षितानि। सस्पृहम कहते हैं बड़े अभिलाषा के साथ, ईक्षितानि मया, हमने इन्हें, इनके क्रीड़ा को, इनके परस्पर आदान प्रदान को हमने देखा था बड़ी अभिलाषा पूर्व ढंग से। तो शब्दार्थ में यहाँ पर प्रिय है, प्रिय अत्र यहाँ पंपा सरोवर। अभी पंचवटी से और पहले हैं ये लोग, इसलिए अत्र शब्द से यहाँ पंपा सरोवर लेना है। तो इस पंपा सरोवर में अन्योन्यस्मयी, ये चकवा और चकवी इस पंपा सरोवर में अन्योन्यस्मय अर्थात एक दूसरे के लिए दत्तोत्पलकेसराणि अर्थात कमल केसर दिए जाने पर अवियुक्तानि, जुड़े हुए, रथांग नाम चकवा द्वंद्वानि युगल, ते अर्थात तुमसे दूरांतवर्तिना, दूर रहने वाला, मया मेरे द्वारा, सस्पृहम अर्थात अभिलाष पूर्वक,
देखा गया था। अर्थात मैंने इन चकवा पक्षियों को बड़े ही अभिलाषा से देखा था। तो वही भावार्थ में आता है कि हे प्रिय, इस पंपा सरोवर में एक दूसरे के लिए कमल केसर देते हुए ये चक्रवाक युगल को तुमसे दूर रहते हुए मैं बड़ी अभिलाषा, बड़ी उत्कंठा से देखा करता था। अगला श्लोक देखें। इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तबकाभिनम्रां त्वत्प्राप्तिबुद्ध्या परिरीप्समानः सौमित्रिणा साश्रमहं निषिद्धः। क्या मेरी स्थिति हो गई थी उस दौरान जब मैं तुम्हारे वियोग में चारों तरफ मारा मारा फिर रहा था। उस समय मेरी क्या स्थिति, मैं कितना पागल हो गया था तुम्हारे वियोग में, उसका इस श्लोक में वर्णन करते हैं। तो अन्वय कर लीजिए। इमाम स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्रां तन्वीं तटाशोकलताम। ये देखो, इस पंपा सरोवर के तट पर जो अशोक की लता है, कैसी है अशोक की लता? तो तन्वीम, पतली दुबली जो ये अशोक की लता है। और कैसी है? तो कहते हैं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम। सुंदर ये जो अशोक लताएं हैं, इसमें गुच्छे गुच्छे फूल लगे हुए हैं। तो वो फूल बिल्कुल जो है सुंदर स्तन का बोध कराते हैं। तो स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम अर्थात सुंदर स्तनों के समान ये जो स्तबक, स्तबक कहते हैं गुच्छे को, समूह को, पुष्पों के जो समूह थे इसके, अभिनम्राम और झुके हुए, इस तरह की जो अशोक लता है, उस अशोक लता को देखकर मुझे ऐसी प्रतीति होती, त्वत्प्राप्ति बुद्ध्या परिरीप्समानः, मानो तुम ही मिल गई हो ऐसा मैं समझ करके, और उसका परिरीप्समानः, परिरीप्समानः से तात्पर्य है कंठ, गले लगा लेना गले लगा लेना, मैंने उसे गले लगा लिया था। तो सौमित्रिणा अर्थात लक्ष्मण के द्वारा साश्रम, साश्रम कहते हैं, अस्त्र कहते हैं आंसुओं को, और साश्रम मतलब आंसुओं के सहित। तो सौमित्रिणा अर्थात लक्ष्मण के द्वारा साश्रम आंसुओं के साथ, बेचारा लक्ष्मण रोते हुए हमें निषिद्ध, अहम निषिद्ध, मैं उसके द्वारा रोका गया था कि भैया प्लीज़ ऐसा मत करिए। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। इमाम अर्थात इस, स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम, सुंदर स्तन के समान गुच्छों वाली, और तन्वी पतली, तटाशोकलताम अशोकलता को, त्वत्प्राप्ति बुद्ध्या तुम्हें मिला हुआ समझकर, परिरीप्समानः आलिंगन करते हुए, मेरे द्वारा आलिंगन करते हुए, सौमित्रिणा लक्ष्मण के द्वारा साश्रम आंसुओं के साथ, अहम अर्थात मैं, निषिद्ध रोका गया था। भावार्थ है
तुम्हारे वियोग में मैं ऐसा पागल हो गया था कि एक दिन स्तन के समान गुच्छों वाली इस पतली अशोक लता को मैं यही समझकर गले लगाने बढ़ चला था कि ये अशोक लता न होकर तुम ही हो। पर जैसे ही मैं गले लगाने चला, वैसे ही मेरा पागलपन देखकर रोते हुए लक्ष्मण ने मुझे रोक दिया था। तो इस तरह से ये 2 श्लोक आज हम लोग पढ़े। अगला श्लोक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमो नमः।